किया गया। इस संशोधन विधेयक इसलिए लाया गया कि कोई भी सोसाइटी है उसके खाते की जांच हो सके, सोसाइटी की संपत्ति है, नगद है, उसकी जांच हो सके। और ये जांच करने के लिए पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ता था, उसमें बहुत सारा समय लगता था। विभाग को संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। इस संशोधन विधेयक से विभाग को संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार मिल जाएगा। साथ में ही रजिस्ट्रार को भरपूर शक्तियां मिल जाएगी। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी को मैं ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि आप रजिस्ट्रार को इतनी पावर्स दे देंगे, ये कहाँ तक उचित है, क्योंकि रजिस्ट्रार सरकारी अधिकारी होता है और वो सरकार के दबाव में हमेशा काम करेगा। सोसाइटी में आजकल जैसे अध्यक्ष हो, मेंबर्स हो, कई लोग राजनीतिक लोग उसमें होते हैं और अध्यक्ष से लेकर सदस्य तक राजनीतिक व्यक्ति आजकल बनने लग गए हैं। बिल संशोधन विधेयक के बाद किसी भी सोसाइटी को परेशान या प्रताड़ित करने के लिए सहकारी रजिस्ट्रार को हथियार के रूप में इस्तेमाल सरकार करना चाह रही है और इससे भारी भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। हालांकि सच तो ये है कि बहुत सारी सहकारी समिति न तो समय पर ऑडिट करवाती है और न ही समय पर डिपार्टमेंट अगर इन्फॉर्मेशन मांगता है तो देता है, और समितियां द्वारा कई बार भारी गड़बड़ियां भी मिलती है। अभी हमारे जालोर से आने वाले सदस्य बालवाड़ा का जिक्र कर रहे हैं। आज 6-7 साल हो गए, रिकॉर्ड गुम हो गया, 7 करोड़ का गबन है। और जो सहकारी समिति सोसाइटी है, ऑनलाइन की मंत्री जी ने घोषणा कर दी, परंतु वो भी कछुआ चाल चल रही है। ऑनलाइन नहीं होने से शहरों के अंदर जो गृह निर्माण सहकारी समिति है, बैक डेट में एक ही भूखंड के 4-4 पट्टे काट देते हैं और कई फर्जी सोसाइटी भी भूखंड के पट्टे 4-4, 5-5 लोगों के बीच में काट देते हैं। ऐसी फर्जी सोसाइटी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विभाग को पर्याप्त शक्तियां भी देनी चाहिए। सहकारिता का मूल भावना है कि समाज के लोग मिलकर स्वेच्छा से कार्य करें। सहकारिता में साधन, शक्ति और निर्देशनों का सेंट्रलाइजेशन आज भी नहीं है, लेकिन इस संशोधन विधेयक से सरकार रजिस्ट्रार को असीमित शक्तियां देना चाहती है। सरकार ने 2022 में एक संशोधन विधेयक लेकर आई जिसमें धारा 28 की उपधारा 7 क को हटाया, और इस संशोधन विधेयक में आपने सहकारी समितियों के जो सदस्य हैं 10 साल से ज़्यादा चुनाव नहीं लड़ सकते, 5 साल का गैप का प्रावधान किया, और इस प्रावधान से सहकारी समिति के प्रति किसानों और आमजन का आकर्षण भी कम हुआ है। और अब ये रजिस्ट्रार को असीमित पावर्स देकर सहकारिता के मूल भावना की सरकार हत्या करना चाहती है। इससे भारी भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। आप इस संशोधन विधेयक लाकर रजिस्ट्रार को असीमित पावर देना चाहते हैं। इससे राजस्थान के अंदर इंस्पेक्टर राज कायम होगा और अब सत्ताधारी दल के लोग विरोधी जो सोसाइटी है उन सोसाइटियों का दमन भी करेंगे। मैंने इसी सत्र में मेरी विधानसभा रानीवाड़ा के ग्राम सेवा सहमति समिति करवाड़ा के 2 गांवों के 654 किसानों का फसल बीमा की प्रीमियम राशि जमा नहीं होने के कारण दोनों गांवों के 664 किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा से मुआवजा नहीं मिला। और इस प्रकरण में माननीय मंत्री जी ने अध्यक्ष और व्यवस्थापक को दोषी भी मान लिया, व्यवस्थापक की सेवाएं समाप्त कर दी। परंतु सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने मुझे सदन में आश्वस्त करने के बावजूद भी आज भी अध्यक्ष नहीं हटा है, तो कृपया आप इन अधिकारियों के भरोसे नहीं रहे। ये अधिकारी आपको डुबाना चाहते हैं, इसके ऊपर भी आप ध्यान दें। धन्यवाद, हमारा फायदा कर रहे हो तो। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 30
9/2022 को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक को लेकर माननीय उच्च न्यायालय ने एक रोक लगा दी, तो फिर 11 जनवरी 2003 को किसके आदेश से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई? मेरे पास ये हाईकोर्ट का जजमेंट भी है और इसको आप मेरे पास हाईकोर्ट का ये जजमेंट भी है, और उसके बावजूद इनके अधिकारी 8 महीने सोते रहे और 16 जून 2023 को अतिरिक्त रजिस्ट्रार ने 8 महीने बाद में स्क्रीनिंग कमेटी के नहीं होने के लिए लेटर लिखा। उसके पहले स्क्रीनिंग हो चुकी थी और उस स्क्रीनिंग कमेटी में कई ऐसी सोसाइटी है जिन्होंने लोन कम बांटा है या जिनके ओवरड्यू बहुत ज़्यादा थे। ऐसे सव्यवस्थापक को भी इस स्क्रीनिंग कमेटी ने परमानेंट कर दिया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने के लिए कौन अधिकारी दोषी है? 1 मिनट मुझे दीजिए। कौन अधिकारी दोषी है? क्या स्क्रीनिंग करने में भ्रष्टाचार हुआ? ऐसे कई जांच के विषय भी मैं आपसे आग्रह करूंगा। इस सरकार ने तो भ्रष्टाचार को अपना शिष्टाचार बना दिया है। हर जगह खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। आरपीएससी दलालों का अड्डा बन गया है। प्रदेश के युवाओं के साथ सरकारी संरक्षण में धोखा लूट रहे हैं। इसलिए मैं इस संशोधन विधेयक को जनमत जानने के लिए 6 माह परिचालित करने का प्रस्ताव करता हूं। धन्यवाद।